दूसरा दृश्य, भगवान वेणुवन में विहार करते थे। एक दिन भिक्षाटन को जाते हुए राह में एक सुईरी को देखकर ठिठक गए और फिर कुछ सोचकर मुस्कुराए और आगे बढ़े। एक सुअर को देखकर आनंद स्थिविर ने, जो उनके साथ सदा छाया की तरह लगा रहता था, उनका सेवक था, यह देखा कि बुद्ध ठिठके। एक सुईरी को देखकर कुछ सोचा, फिर मुस्कुराए और आगे बढ़े। आनंद अपनी जिज्ञासा को ना रोक सका और उसने भगवान से ठिठकने, फिर कुछ सोचने और फिर मुस्कुराने का कारण पूछा। सास्ताने का आनंद, यह सुईरी ककुसंद बुद्ध के शासन में एक मुर्गी थी। और प्राचीन बुद्ध ककुसंद, उनके शासन में एक मुर्गी थी। भगवान ककुसंध के वचनों को सुनकर और भगवान के विहार स्थल के पास ही रहने के कारण उनके प्रति प्रीति को उत्पन्न हो गई थी। जब वे बोलते तो ये सदा पास आ जाती, समझ ना भी सकती तो भी सुनती। समझ कौन सकता, तो भी सुनती, भाव विभोर हो जाती, तन्मय हो जाती। मुर्गी ही थी, कुछ ज्यादा सोच विचार की संभावना भी न थी, आदमियों तक की नहीं, लेकिन सरल थी, निर्दोष थी। उनकी सुवास इस अज्ञानी मुर्गी को भी छू गई थी। भगवान जब भी बोलते, यह आसपास ही बनी रहती। इसे सत्संग का चाव लग गया था। ऐसा हो जाता, महर्षि रमन के पास एक गाय बनी रहती थी। ये तो अभी की बात, वो जब बोलते तो गाय निश्चित आ जाती, खिड़की में से सिर अंदर कर लेती, सुनती रहती। जब तक वो बोलते बराबर सुनती रहती, जैसे ही बोलना बंद करते जाती, रोज आती। इतना नियमित भक्त कोई भी नहीं था जितनी गाय थी। जब गाय मरी तो रमन महर्षि ने उसे वैसे ही सम्मान से विदा दी जैसे कोई मनुष्य को देता। उसकी समाधि बनवाई। ऐसी ही ये मुर्गी रही होगी। जब भगवान ध्यान करते तो यह अत्यंत निकट आके खड़ी रहती थी, कभी कभी आंखें बंद कर लेती थी। ज्यादा तो नहीं समझ सकती थी, लेकिन जैसा भगवान शांत बैठे, ऐसी ही ये भी शांत खड़ी हो जाती। देखती भगवान हिलते डुलते नहीं, ये भी अडोल हो जाती। देखती उन्होंने आंखें बंद की तो ये भी आंखें बंद कर लेती। ऐसे धीरे धीरे इसको रस लगा, रस पगी, धीरे धीरे सुवास पकड़ी, सत्संग जमा। ऐसे उसने बहुत पुण्य अर्जन किया था और उस पुण्य के कारण दूसरे जन्म में उवरी नाम की राजकन्या होकर उत्पन्न हुई थी। उस दूसरे जन्म में एक पाखाना घर में कीड़ों को देखकर पुलवक संज्ञा की भावना कर प्रथम ध्यान को प्राप्त हुई। मुर्गी थी, ककुसंध के सानिध्य का परिणाम राजकुमारी होकर पैदा हुई। जब राजकुमारी होकर पैदा हुई तो एक दिन पाखाने में कीड़े दिखाई पड़े। उन कीड़ों को देखकर उसे अपूर्व बोध हुआ कि ऐसी ही तो हमारी दशा है। जैसे कीड़े बिलबिला रहे, ऐसी आदमी बिलबिला रहा। और कीड़े भी सोचते पाखाने के कि बड़े मस्ती में संसार बसा रहे, वो भी प्रेम में पड़ते, विवाह इत्यादि करते, बच्चे पैदा करते, सारा संसार जमाते। ऐसे ही तो हम भी, हम में और इनमें भेद क्या है? ऐसा उसे बोध हुआ तो पहले ध्यान का फूल उसके जीवन में खिला था। उस पुण्य के कारण, उस ध्यान के कारण, उस ध्यान धन के कारण फिर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई, एक देवी की तरह उत्पन्न हुई, देवता लोक में उत्पन्न हुई, लेकिन देवलोक के सुख में मूर्छित हो गई। अक्सर ऐसा होता है, दुख जगा देता है, सुख सुला देता है। इसलिए सुख से सावधान रहना। दुख इतना बड़ा अभिशाप नहीं जितना सुख है, क्योंकि दुख में तो कोई सो नहीं सकता। दुख की पीड़ा जगाए रखती,
सुख में आदमी सो जाता। मुर्गी थी तब ककुसंद बुद्ध का सत्संग करने का रस लिया, उसके परिणाम में राजकुमारी। राजकुमारी थी तो पाखाने में कीड़ों को देखकर इस बोध को उत्पन्न हो गई कि सब असार है, और योनियों में भटकना बहुत हो चुका है। कब गई होगी कि कभी शायद मैं भी पाखाने का कीड़ा रही हूं या कभी हो जाऊं। उस अवस्था में मोह तृष्णा छीन हो गई, भव तृष्णा छीन हो गई। जीवन को पकड़ने का जो भाव था वो एकदम शिथिल हो गया। उस ध्यान धन के कारण देवलोक में उत्पन्न हुई। लेकिन बुद्ध ने कहा, आनंद समझना, देवलोक के सुख में मूर्छित हो गई और अब ध्यान धन के चुक जाने के कारण इस पृथ्वी पर पुनः सुअर की बेटी होकर पैदा हुई। आवागमन के इस चक्कर को देखकर मैं ठिठका। बुद्ध ने कहा, सोच में पड़ा और फिर इसलिए मुस्कुराया कि कैसी मूढ़ता है। जागते जागते फिर सो गए, उठते उठते फिर गिर गए। देवलोक से भी आदमी गिर जाता, क्योंकि पुण्य एक दिन चुक जाते। समाधि से नहीं कोई गिरता, ध्यान से गिर जाता। ध्यान और समाधि में यही फर्क है। ध्यान यात्रा है, तुम चाहो तो बीच से लौट सकते हो। समाधि मंजिल है, एक बार पहुंच गए फिर लौटना नहीं, क्योंकि समाधि में तुम खो जाओ, बचता ही नहीं कोई लौटने वाला। जब तक निर्वाण ना घट जाए तब तक गिरने का डर है, संभावना है। तो बुद्ध कहते, मैं ठिठका, ये कैसा हुआ? मुर्गी थी तब इतना पुण्य अर्जन किया और देवी होके गिरी और सुअर की बेटी होके पैदा हुई। तो चौंका, सोच विचार में पड़ा, फिर हंसी भी आई कि कैसा आदमी है, कैसी मूढ़ता है। यह कथा सुनकर आनंद तथा अन्य भिक्षु जो बुद्ध के साथ भिक्षाटन को गए थे, महान संवेग को प्राप्त हुए। शास्ता ने उनमें पैदा हुए संवेग को देखकर नगर की वीथी में खड़े हुए ही इन गाथाओं को कहा। बोलने के क्षण होते तभी कुछ बातें कही जाती। जैसे लोहा गर्म हो तभी पीटा जाता, तभी कुछ बन सकता है। तो सड़क पर खड़े हुए बुद्ध ने यह वचन कहे, क्योंकि लौटते लौटते विहार तक संवेग खो जाए। आदमी का भरोसा क्या? ये जो भिक्षु साथ गए थे, इस घटना के आघात में एकदम चौकन्ने हो गए थे। इस घटना के आघात में बड़े जागरूक हो गए थे। उस जागरूकता के क्षण को चुका नहीं जा सकता। इसलिए बुद्ध ने बीच सड़क में खड़े होकर ये वचन कहे, यद्यपि मूले अनुपद्यवे दल्हे छिन्नो अपि रखो पुनरेव रुहाति एवं भी तणहानुसये अनुभूते निव्यतानि दुख मिदम पुनः पुनः। जैसे दृढ़ मूल के बिल्कुल नष्ट न हो जाने से कटा हुआ वृक्ष फिर भी वृद्धि को प्राप्त होता है, वैसे ही तृष्णा और अनुसय के समूल नष्ट न होने से यह दुख चक्र बार बार प्रवर्तित होता है। तो बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं, पत्ते और शाखाएं मत काटते रहना, जड़ मूल से तृष्णा को काटना है। अगर जड़ बच गई, मूल जड़ बच गई, तो तुम पूरे वृक्ष को भी काट दो, फिर नए अंकुर निकल आते। ऐसा ही इस बेचारी सूरी को हुआ। मुर्गी थी, अनजाने कुछ शाखाएं गिर गईं। फिर राजकुमारी थी, तो संवेग की एक दशा में, भाव के एक प्रवाह में ध्यान फला। लेकिन तृष्णा जलमूल से नहीं गई, तो स्वर्ग तक पहुंच के वापस लौट आई। फिर अंकुर आ गए, फिर तृष्णा ने पकड़ लिया। 7 अनुसय कहे हैं बुद्ध ने। काम, भवराग। भवराग का अर्थ होता है मैं जीऊं, मैं सदा जीऊं,
मैं बना रहूं, मैं कभी मिटू नहीं। प्रतिहिंसा, मान, मिथ्या दृष्टि, जैसा है उसको वैसा ना देखना, जैसा है उसको कुछ और करके कुछ और बना के देखना, अपने मन के अनुकूल बना के देखना। संदेह और अविद्या, ये 7 अनुशय, ये 7 जड़ें हैं जिन पर तृष्णा खड़ी, जिन पर तृष्णा का वृक्ष बड़ा होता। ये 7 अनुशय कट जाएं तो तृष्णा कटती है, फिर उसमें कभी अंकुर नहीं आते। यस् छंति सति सोता मना पवस्सना भूषा बाहा बहंति दुदिष्ठम संकप्पा राग निश्चिता। जिसके 36 स्रोत संसार में प्रिय पदार्थों की तरफ बने रहते हैं, उसके रागपूर्ण संकल्प उसे दुदृष्टि की ओर बहा ले जाते, और तुम अनंत रूपों में संसार की वस्तुओं की तरफ बह रहे हो। तुम्हारे सब द्वार संसार की तरफ खुले जो तुम्हें दुदृष्टि में बहा ले जाते। इधर एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ गई और तुम बहे, यहां किसी की सुंदर कार दिखाई पड़ गई और तुम बहे, यहां किसी का बड़ा मकान दिखाई पड़ गया और तुम बहे, यहां कोई सुंदर कपड़े पहन के निकला है और तुम बहे। जाग के चलना होगा। इस तरह बुद्ध ने कहा 36 द्वार हैं जो बहाते, जो तुम्हें प्रतिपल पुकार रहे हैं, आ जाओ, बाहर आ जाओ। और ये जो लता है बिना जड़ की, ये बढ़ती चली जाती, फैलती चली जाती। सबंती सबद्धि सोता लता उभिज तिष्ठति तंच दिस्वा लतम जातम मूलम पगनाय छिंदत। ये स्रोत सभी तरफ बहते हैं, लता फूट कर निकलती है। उसी फूटी हुई लता को देखकर उसके मूल को प्रज्ञा से काट डालो। तो बुद्ध कहते हैं ये 7 मूल, 7 अनुशय, इन्हें काटोगे कैसे? किस कुल्हाड़ी से काटोगे? प्रज्ञा की कुल्हाड़ी से। प्रज्ञा का अर्थ होता है जागरूकता, अवेयरनेस। प्रज्ञा का अर्थ होता है प्रतिपल होश पूर्वक जीना, एक क्षण को भी बेहोशी में न करना कुछ। राह चलो तो ऐसे चलना जागे हुए, भोजन करो तो जागे हुए, बोलो तो जागे हुए। क्रोध, लोभ, मोह कुछ भी आए, तुम जागे हुए रहना। और एक अपूर्व घटना घट जाती। जागरण के साथ ही जो तुम्हारे शत्रु हैं तुम्हारे पास आने बंद हो जाते, और जो तुम्हारे मित्र हैं वही आते। जागरण के साथ घृणा खो जाती, प्रेम बचता है। मूर्छा में प्रेम खो जाता, घृणा बचती। जागरण में क्रोध खो जाता, करुणा बचती। मूर्छा में करुणा खो जाती, क्रोध बचता। बुद्ध ने कहा है जैसे किसी घर में दिया जला हो और घर का मालिक जगा हो तो चोर उस घर की तरफ नहीं आते। पहरेदार सजग हो, घर में दिया जला हो, खिड़कियों से रोशनी बाहर आती हो और मालिक चलता फिरता हो, चोर उस तरफ नहीं आते, दूर दूर रहते। मालिक सोया हो, घर का दिया बुझा पड़ा हो, घर में गहन अंधकार हो, पहरेदार शराब पी के पड़ा हो, फिर चोरों के लिए निमंत्रण है। तुमने खुद ही निमंत्रण भेज दिया। फिर चोर ना आए तो क्या करें? चोरों को कसूर मत देना, चोरों को दोषी मत ठहराना, तुम ही दोषी हो। ऐसी ही मन की दशा है। जब मन में होश का दिया जगा होता है, जब तुम्हारा ध्यान पहरे पे बैठा होता है, जब तुम्हारा मालिक शराब पी के खोया नहीं रहता, मूर्छा में डूबा नहीं रहता। और शराबें बहुत तरह की हैं। अहंकार की शराब है, उसको पी के कपिल नाम का भिक्षु महापंडित था, लेकिन गिरा, गर्त में गिरा,
भयंकर दुर्गंध वाली मछली हुआ। सुख भी शराब है। उसको पीकर राजकुमारी जो देवलोक पहुंच गई थी वहां से गिरी, और कैसी गिरी कि सुअर की बेटी हुई। किस बुरी तरह खोया। मूर्छा गिराती, क्योंकि मूर्छा शत्रुओं को निमंत्रण है, और होश पहुंचाता है, क्योंकि होश के साथ वही बचता है जो शुभ है। होश में जो हो वही पुण्य, बेहोशी में जो हो वही पाप। इसे तुम कसौटी मानना। आज इतना ही।